नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का 29 एक्सपायरी का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है। और जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कल एक्सपायर हो जाएगा 24 को। और इसमें जिस तरीके की आज मूवमेंट रही थी, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो आज हुआ था, उसको लेकर हम बात करेंगे। और फिर हम ये बात करेंगे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें इसमें नज़र आ रहे हैं और उनको देखते हुए हमारा क्या व्यू बनता है इसमें आगे का। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक शुरुआत हुई थी। मार्केट ने काफ़ी टाइम तक अपने आप को एक रेंज में रखा, थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ मार्केट में। कंटिन्यूसली वो प्रेशर कंटिन्यू रहा और 20,850 के अराउंड इसका ये लो लगा और वहाँ से एकदम से एक रिकवरी आनी शुरू हुई, जिसमें इसने लगभग बिल्कुल अपना हाई जो था उसे टच करने की कोशिश करी। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे अगर आप नज़र डालेंगे तो वो बिल्कुल इसका इस ट्रेंड का बिल्कुल हाईएस्ट टिप है जहाँ पर इसने इसे टच करा है। ये है 21,321। दोस्तों, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैंने आज एक मैसेज डाला था अपने चैनल पे कि 21,300 के ऊपर इसमें एक तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर जैसा कि चार्ट में देखते हुए भी नज़र आ जाएगा, अगर आप देखेंगे वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 306 पे उसने क्लोजिंग करी है, यहाँ से सिर्फ 15 पॉइंट नीचे। तो 306 पे क्लोजिंग करी है, वो वाली कैंडल भी, उसकी लास्ट कैंडल भी इसी तरीके से ऊपर को बंद हुई है। तो बिल्कुल एंड में उसने उस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग करी है जहाँ एक ब्रेकआउट लेवल था। तो वो देखिए, वो मैं इस तरीके से कंसिडर नहीं करता कि उसे मैं ये बोलूँ कि क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल आखिरी के 5 मिनट हैं, मार्केट में एकदम से वो लेवल ब्रेक हुआ है, तो कोई सेंस ना इस तरीके का बनता है कि मैं उसमें उस ब्रेकआउट लेवल के अगेंस्ट हूँ ना उसके फेवर में हूँ। इतना ज़रूर है कि अब कल जहाँ पर इसकी ओपनिंग होगी, वो ओपनिंग अगर यहीं नियर बाय किसी लेवल के हो जाती है तो हम ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि उस टाइम इसकी किस तरीके से एक स्ट्रेंथ बन रही है। अगर काफ़ी नीचे क्लोजिंग होती है, वो सॉरी ओपनिंग होती है, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या धीरे धीरे मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो रही है और ये क्या अब 21,300 के लेवल को फिर से ब्रेक कर पाएगा। तो उस चीज़ पर हमारी नज़र रही, क्योंकि इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 21,300 सबसे पहली चीज़ के बिल्कुल एंड टाइम है। ये सबसे ज़्यादा एक पॉइंट है जो मैं इस तरीके से कहूँगा, क्योंकि कोई प्रॉफिट के लिए अगर एंटर करना चाहता है तो वो लास्ट मोमेंट पे एंटर नहीं करेगा। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर देखी। पर इस चीज़ को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मार्केट में एक ट्रेंड जो था वो जिस तरीके से ऊपर आ रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक निगेटिव ट्रेंड था, मतलब एक डाउनसाइड की तरफ जो रन चल रहा था काफ़ी टाइम से, वो कहीं ना कहीं हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आया और उसको पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा हम चार्ट को बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी अगर मैं आपको इस चार्ट को दिखाऊं तो ये कंसोलिडेशन, शार्प करेक्शन, करेक्शन, फर्दर करेक्शन, करेक्शन, और अब ये थोड़ा सा इसमें एक अपसाइड मूव आने को हो रहा है। दोस्तों, चार्ट स्टडी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप और हम कोई भी स्टडी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमें रोज़ ट्रेड करना है। देखिए, ये तो खैर बैंक निफ्टी का चार्ट है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ गोल्ड और सिल्वर में, मतलब जैसे ट्रेडर्स होते हैं ना, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, एक हैबिट है हमारी कि ट्रेड करना ही करना है। खाना खाएं ना खाएं वो सेकेंडरी है, पर हमें ट्रेड करना वो हमारे लिए प्राइमरी है। तो वो हम ट्रेड में अपने आप को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई भी प्राइस हो, कोई भी ट्रेंड हो, हमें बाइंग या सेलिंग करनी ही करनी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, देखिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल। ये कोई ना कोई ये टाइम पीरियड रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप इस पोजीशन में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोगों ने ट्रेड किया होगा, बहुत सारी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुई होंगी।
वो कौन ट्रेडर्स होंगे जिन्हें बस ट्रेड करना ही करना है, जो थोड़ा पेशेंस रखते हैं, उन्होंने यहाँ ट्रेड लिया होगा। एक साइन आने पर, एक ज़रूरी साइन आने पर कि एक ब्रेकडाउन लेवल ब्रीच हुआ है और यहाँ पर हमें ट्रेड में एंटर करना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, और यहाँ पर उन्होंने एंटर किया, फिर चाहे उन्होंने प्रॉफिट कहीं भी बुक कराओ, दैट डजेंट मैटर, पर उन्होंने जिस जगह एंट्री ली, सबसे पहली चीज़ आप एंट्री कहाँ ले रहे हैं, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है, जो देखिए मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि तीन चीज़ें होती हैं मार्केट में, एंट्री, एग्जिट, होल्डिंग। आपने एंट्री ले ली, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया, आप फिर किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम। जो सबसे सही और अच्छी स्ट्रेटेजी होती है मार्केट में, आपका पैसा ज़्यादा, जिससे ज़्यादा सेफ रहे और मैक्सिमाइज होता रहे, वो ये होती है, आपने जहाँ भी एंट्री ली है, सबसे पहली चीज़ उस तरीके से ट्रेड करें कि आपके पास एक ऑप्शन रहे मल्टीपल प्रॉफिट बुकिंग का, मतलब एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का। आपने एक क्वांटिटी ही अगर बेची या खरीदी है तो आप इस ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, पर अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आपने यहाँ पर 2 लॉट सेल किए हैं या 1 लॉट सेल किया है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 2 लॉट सेल किए, ठीक है, कोई भी प्राइस हो सकता है, ये एकदम से सडन एक डाउन साइड आई, आपने एक यहाँ पर कवर कर लिया, आपके पास एक बचा, उसे फिर आप बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं ये सोचने के लिए कि अब मुझे क्या करना है, नाउ आई एम इन अ वेरी रिलैक्स पोजीशन। फिर मैं या तो स्टॉप लॉस लगा के चलूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करता चलूँ, या फिर मैं और थोड़ा नीचे जाने पर अपनी सेकंड पोजीशन को भी, जो भी मुझे एक सूटेबल टारगेट लग रहा है, हो सकता है यहाँ लग रहा हो, यहाँ लग रहा हो, यहाँ लग रहा हो, कहीं भी लग रहा हो, मैंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर कर लिया कि अगर वो ट्रिगर भी हो जाता है तो मेरा लॉस नहीं होगा कम से कम, मतलब, या फिर मैं उसे कॉस्ट टू कॉस्ट करना, खैर मुझे ना कभी इतना सेंसिबल नहीं लगता कि कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, उसमें सिर्फ एक ये चीज़ है कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हो, बट वो एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ना हमेशा स्टॉप लॉस की ही जगह होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड में एंटर करते टाइम क्या आइडिया था, क्या आपने सोचा था, आप इंट्राडे सोच के चल रहे थे, आप किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चल रहे थे, या मतलब क्या तरीका है, या फिर आपने सिर्फ अगर ये सोचा हुआ है कि मुझे बस लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो एक गलत सोच है। आपको लॉस होना या ना होना वो इतना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी ये होता है कि आपको लॉस अगर आपका बुक हो भी रहा है तो सही जगह बुक हो, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आपका सही जगह होना चाहिए। मतलब आप अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से ऐसी बना सकते हैं कि आप लॉस में भी अगर निकलते हैं तो भी आपका लॉस जो है वो काफ़ी कम हो, ठीक है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक वर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, मान लेते हैं एक बार को, मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, ये ट्रिगर हो गया, ठीक है, या तो इस लेवल पे हमारा जो लॉस है वो काफ़ी कम रहेगा। सबसे पहली चीज़ कि मैंने ये माना है कि अपसाइड में ये 2 रुपये पर था, नीचे ये 1.5 रुपीज़ पे जो हमने पहला प्रॉफिट बुक करा था, तो हमें आधे पॉइंट का हमें नुकसान हो गया, ठीक है, वो हमारा नुकसान हुआ है, ठीक है, पर इसका अगर ये पोजीशन अगर हमारे फेवर में जाती, पहली चीज़ 1.5 पे हमने प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर रखा है, इस पोजीशन को हम और एक्सटेंड करते, और यहाँ पर अगर हमारा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, दैट मीन्स कि हम शायद मोस्ट प्रोबेबली ये सोच के चल रहे थे कि स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते रहेंगे जहाँ तक हमें सूटेबल टारगेट नहीं मिलता। सूटेबल टारगेट कहाँ होगा, कम से कम मेरे ख्याल से 3 पे होगा, ये 3 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, तो आप यहाँ पर ये पॉइंट्स गिनिए, आपका जो रिस्क था वो रह गया 0.5 का, आपका जो प्रॉफिट है वो आपका बन गया करीब करीब 3 रुपये का, 4 रुपये का, 5 रुपये का, 6 रुपये का, 8 रुपये का, कुछ भी बन सकता है। तो आप यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जब एक मल्टीपल क्वांटिटी को लेकर आपने किसी ट्रेड में एंटर किया है, तो पहली चीज़ आप ये कीजिए, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए कहीं पर। दूसरी चीज़ कि फिर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं ये डिसीज़न लेने के लिए कि अब मुझे क्या करना है, मेरा तो अब लॉस जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा,
शायद उसका मुझ पर मेरे पोर्टफोलियो पे भी असर नहीं पड़ेगा, इतना रहेगा। पर अगर प्रॉफिट होता है तो वो कहीं ना कहीं मुझे मेरा पोर्टफोलियो बढ़ाता हुआ नज़र आएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रिस्क टू रिवार्ड हम कई बार इस तरीके से सोचते हैं। देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। रिस्क टू रिवार्ड हम कंसीडर करते हैं और करना भी चाहिए, पर मैं सिर्फ इस तरीके से नहीं सोचता कि आपने एक ट्रेड यहाँ पर ले लिया, हमारा रिस्क इतना है, मान लेते हैं 50 पॉइंट का, तो हमारा रिवार्ड या तो हमारी कॉल इतनी स्ट्रांग हो कि 100 पॉइंट का हमारा रिवार्ड रहे। तो ऐसे होने के ना चांसेस बहुत कम मिलते हैं। और ना तो आप इस तरीके से सोचते हैं। हमारा क्या रहता है, हम इन जनरल हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट 20 रुपये का, पर ये हो जाए, लॉस हम 50 क्या हम 100 भी देख लेंगे, हमें परवाह नहीं है इस चीज़ की। पर हमें चाहिए प्रॉफिट ही। हम 100 के बाद भी लॉस देख लेंगे। हम लॉस तब तक देख सकते हैं जब तक हमारा पैसा ज़ीरो ना हो जाए, जब तक हम बर्बाद ना हो जाए, हम तब तक लॉस देख सकते हैं। ये एक जनरल टेंडेंसी है हमारे ट्रेड करने की। हम इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। और जब तक हम इस तरीके से ट्रेड करते रहेंगे, हम कभी सोच भी नहीं मतलब हम भले ही सोचें कि हम रोज़ के 2,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, पर हमारा जब तरीका गलत है। ये उसी तरीके से है कि आपने एक मकान बनाने की शुरुआत करी और आपने नींव ही गलत तरीके से रख दी उसकी, मतलब सब कुछ फिर ढहना ही ढहना है, पूरा का पूरा मकान गिर जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब हम जो कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। अब हम कुछ लेवल्स की बात कर लेते हैं जिनकी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि वो लेवल ब्रेक ज़रूर हो गया, पर उसके ऊपर ज़रा सा भी इसने सस्टेन नहीं किया। अभी बस वो ब्रेक करके ही मार्केट क्लोज हो गया। तो इस चीज़ को हम कितना कंसिडर करें कितना नहीं, ये कल की ओपनिंग पे भी डिपेंड करेगा। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है नीचे के लेवल में। उसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। जिस तरीके ये अगर आप इस तरीके से एक ड्रॉ करेंगे ना, तो ये जब इस तरीके से बनता है तो एक कर्व बनना शुरू हो जाता है। ये अगर ये कर्व बन रहा है तो एक डाउन साइड आएगी, वो इस तरीके से ये इसे ऊपर ले जाएगी। तो ऐसा ही कुछ ट्रेंड रहेगा या कैसा रहेगा वो हम देखेंगे। तो पहला लेवल है हमारा। उससे पहले दोस्तों, मैंने पूरा नहीं किया ये, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। देखिए, 25,000 इसने ब्रेक करा था, वहाँ से कंटिन्यूसली एक सेलिंग आ रही है। कहीं पर कंसोलिडेशन ज़रूर था इस एरिया में। ये बहुत अच्छा चांस था हमारे इस लेवल पे शॉर्ट सेलिंग करने का। आप मेरा वीडियो देखेंगे पुराना बैंक निफ्टी पे जो मैंने बनाया था, उसमें मैंने ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करा था कि इसके नीचे या तो सेलिंग करें या फिर इस प्राइस के ऊपर यहाँ के ऊपर बाइंग करें। तो ये दो मैंने लेवल बताए थे। नीचे को ब्रेक करा इसने तो नीचे में सेलिंग बनती ही बनती थी। तब से अब तक आज ये थोड़े से साइन ऐसे आने शुरू हो रहे हैं कि कम से कम आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है यहाँ पर। अदरवाइज़ आपने अगर या कहीं भी करना होता, जनरली इस तरीके से अगर ट्रेंड मिलता तो यहाँ के बाद कोई होल्ड करने की सोचता नहीं, क्योंकि जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा रुकावट सी देखते हैं ना तो वहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं। खैर, यहाँ से मार्केट ऊपर आना शुरू हो चुका है, ऐसे साइन कुछ मिले हैं। अगर नहीं भी मिले तो मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। वी आर रेडी टू दैट। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमारे लेवल सही होने चाहिए। बस मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा दोबारा से, हम बाहर रहेंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। नेक्स्ट इसका जो लेवल है 21,850, ये है 22,000 के जस्ट नीचे। यहाँ पर इस प्राइस को भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो चांसेस ये होंगे कि बैंक निफ्टी वो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनती चली जा रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं निफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ, मतलब कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा नीचे के हमें प्राइसेस देखने को मिलेंगे। जो टर्न आ रहा है आने वाले टाइम में, अगर निफ्टी ने एक थोड़ी सी कोशिश ऐसी करी कि देखिए यूएस इलेक्शन तक मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही रख सकते हैं मार्केट को, पर अगर इसमें तेज़ी आती है तो इसका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस मुझे 13,100 के आसपास लग रहा है। तो वहाँ तक भी जाकर इसमें नीचे को टर्न आ सकता है। तो जो तेज़ी है वो अभी बनी हुई है निफ्टी में। कुछ ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के साइन मैं अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ मार्केट में। एक जहाँ भी एक सपोर्ट मिले, हमें
एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मार्केट में वो चीज़ नहीं शुरू हुई है कि ब्लड बाथ जैसे, वो चीज़ तो पहले हो चुकी है, अभी कब होगी उसके चार्ट्स में अभी ऐसे कोई साइन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पहला साइन लेवल है जो इसने क्रॉस कर दिया है 21,300 के पास, दूसरा 21,850, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वो है 22,700। दिस इज़ द लाइन। इसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि मार्केट बहुत तेज़ी से वापस 25,000 के ऊपर का लेवल टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी को लेकर ये 3 लेवल, मैं आपको फिर से यहाँ पर 21,300 जिसके ऊपर अभी, ये वैसे करंट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा 15 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो इसमें 315 मान लेते हैं। 21,315 के ऊपर इसने अपने आप को रखा हुआ है। अगर ये यहाँ पर रुकता है या इसके ऊपर ही खुलता है तो मार्केट में कल एक पॉजिटिव साइन रह सकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट 21,850, ये भी अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में एक और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। देखिए ये वाला प्राइस अगर ब्रेक होता है तो, और ये इसमें से 22,000 के आसपास कहीं पर सस्टेन कर जाता है इस रेंज के बीच में, तो ये इस प्राइस को टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, और जहाँ तक उम्मीद है ये ब्रेक हो भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का इसने ये एक सिनेरियो बनाया है, ठीक है, चांसेस मुझे, मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं कह रहा, पर ऐसा हो जाता है, होगा या नहीं होगा वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जब एक बहुत नैरो रेंज में होता है ना, एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद मार्केट जब टर्न करने की कोशिश करता है तो वो और ज़्यादा स्पीड से करने लग जाता है। पर अगर ऐसा नहीं होता देन इट विल मूव डाउनवर्ड्स, तो वो एक फ्री फॉल जैसी सिचुएशन बन सकती है, पर वो अभी मुझे बहुत जल्दी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों और ज़्यादा आगे मैंने मूव नहीं किया, एक बार फिर भी नज़र डाल लेते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हाँ, ये मैंने एक्सप्लेन करने से पहले जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था तब मैंने ये चीज़ कंसिडर करी थी। देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी रेंज एक सपोर्ट रेंज है। आप अगर इसे देखेंगे, यहाँ पर फिर से इसे एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और ये अगर ऐसे इस तरीके से मिल रहा है तो इस बारी ये चांसेस ये रहेंगे, इतने छोटे छोटे मूव नहीं दिखाएगा ऊपर, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाला है। तो इस तरीके का भी एक सिनेरियो बन सकता है चार्ट्स पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा, जब तक ये फ्रेश लो नहीं बनता इसके नीचे सेलिंग अवॉइड करें। फ्रेश लो बनता है तो सेलिंग की साइड आप रह सकते हैं, बहुत छोटे छोटे आप स्टॉप लॉस लेकर। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।